Good morning, students. Let's conclude your chapter. We are not afraid to die if we can all be together. While I was thinking, Sue moving painfully joined me. जब मैं इन बातों के बारे में सोच रहा था तो मेरी बेटी है वो मेरे पास आ गई. The left side of her head was now very swollen. उसके सिर का जो लेफ्ट साइड है वो बहुत ज़्यादा सूज चुका था. Swollen का मतलब होता है सूज जाना. And her blackened eye narrowed to still. और उसकी आंखें हैं वो छोटी हो गई थी सूज करके. She gave me a card she had made. उसने एक कार्ड बनाया था जो उसने मेरे को दिया. On the front she had drawn caricatures of Mary and me with the words. कहते कार्ड के शुरू के अंदर, फ्रंट के अंदर, सामने वाले भाग के अंदर उसने मेरे और मैरी का हंसने वाला जो तस्वीर है वो बनाया था और ये शब्द लिखे हुए थे, Here are some funny people, कि यहाँ पर कुछ फनी लोग हैं. Did they make you laugh? क्या तुम उनके ऊपर हंसोगे नहीं? I laughed a lot as well. मैं भी उनके ऊपर बहुत हंसता हूँ. Inside was a message, और उसके अंदर एक संदेश था. Oh, how I love you both. मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ. So this card is to say thank you. ये कार्ड है वो एक धन्यवाद करने के लिए था. And let's hope for the best, और हम बेस्ट की आशा करें. Somehow we had to make it, और हमें अच्छे की आशा करनी भी थी. I checked and rechecked my calculations. मैंने अपनी कैलकुलेशंस जो मैंने गणना की थी, जो अनुमान लगाया था दूरी का, उसको दोबारा से चेक करके रीचेक करके देखा. वी हैड लॉस्ट अवर मेन कंपास. हमारी मेन कंपास गुम हो गई थी. एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन. और मैं एक स्पेयर, हमारे पास फालतू थी. स्पेयर का मतलब फालतू होता है. फालतू मैग्नेटिक कंपास थी जिसको हमने ठीक नहीं किया था. I made an allowance for this. मैंने उसको ठीक किया. And another estimate of the influence of the westerly current, और जो पश्चिम दिशा से लहरें चलती हैं उनका अनुमान लगाया. करंट्स का मतलब होता है लहरें. which flow through this part of the Indian Ocean, जो कि हिंद महासागर के अंदर चलती हैं. About 2 PM I went on the deck. डेक होता है जहाज का अगला हिस्सा. 2 बजे दोपहर को मैं जहाज के अगले हिस्से पर गया. एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्री. और मैंने लैरी को बोला कि इसको 185 डिग्री के ऊपर है वो घुमा दो. इफ़ वी वर लकी, अगर हम भाग्यशाली रहे. आई टोल्ड विद ए कन्विक्शन, मैंने उसको पूरे विश्वास के साथ बोला. आई डिडंट फील, हालांकि ये जो मेरा विश्वास था वो पूरा नहीं था, पक्का नहीं था. ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM. और हमने ये सोचा था कि अगर हम भाग्यशाली रहे तो शाम को 5 बजे हम एक आइलैंड के ऊपर, एक टापू के ऊपर है वो पहुंच जाएंगे. देन विद ए हैवी हार्ट, फिर एक भारी दिल के साथ, आई वेंट बिलो, मैं नीचे चला जाता हूँ. क्लाइम्ड ऑन माई बंक, और जो सीट होती है सोने के लिए वहाँ पर चला जाता हूँ. एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ, और मैं सो जाता हूँ. डोज्ड ऑफ का मतलब होता है सो जाना. When I woke up at 6 PM, जब मैं 6 बजे उठा. एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा छा रहा था. आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, मैं जानता था कि हमारा टापू है वो छूट गया हमसे. एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स. और जो हमारे पास सेल था, उसका जो जहाज के पर्दे ऊपर होते हैं, उसकी सहायता से हम पश्चिम दिशा से आने वाली हवाओं को पराजित नहीं कर सकते. At that moment, I tousled had appeared by my bunk. Can I have a hug? इसी दौरान क्या है कि मेरे सिर के पास है वो कोई आ जाता है और वो कहता है कि मैं आपको हग करना चाहती हूँ, मैं आपको छूना चाहती हूँ. जोनाथन ने पूछा. Sue was right behind him. Sue भी, मेरी बेटी भी मेरे पीछे थी. Why I am getting a hug now? I asked. मैंने पूछा कि मेरे को आप प्यार से क्यों छूने जा रहे हो. बिकॉज यू आर दी बेस्ट डैडी इन दी होल वर्ल्ड, क्योंकि आप इस संसार के सबसे अच्छे पिता हो. एंड दी बेस्ट कैप्टन, और जहाज़ को चलाने वाले जो कैप्टन होते हैं वो भी बहुत अच्छे हो, यानी कि आप बहुत अच्छा जहाज़ चलाते हो. माई सन रिप्लाइड, मेरे बेटे ने जवाब दिया. नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड. लेकिन नरेटर है वो आगे से रिप्लाई करता है कि कम से कम आज तो मैं अच्छा डैडी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो डर लग रहा है. वाई यू मस्ट बी, क्यों तुम्हें डर लग रहा है. सैड सू इन ए मैटर ऑफ फैक्ट
वॉइस। सू ने ये बात है वो आगे से बोली, यू फाउंड द आइलैंड, कि आपने तो वो टापू है वो ढूंढ लिया है। व्हाट, आई शाउटेड, मैंने पूछा क्या, मैं चिल्लाता हूँ। हैरानी के अंदर वो बोलता है, देखो ये व्हाट के अंदर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आया हुआ है, तो वो बड़ा हैरान हो जाता है। इट इज़ आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, ये हमारे सामने ही तो है। दे शाउटेड, दे कर्स्ड, उन्होंने चिल्लाते हुए बोला, एज बिग एज ए बैटल शिप, जितना कि एक जहाज़ बड़ा होता है समुद्र के अंदर लड़ाई लड़ने के लिए जो जहाज़ उतारा जाता है, वैसा उतना ही बड़ा है ये टापू। आई रश्ड ऑन डेक, मैं डेक के ऊपर जाता हूँ दौड़ करके, एंड गेज विद रिलीफ, और बड़ा ही देखता हूँ, मेरे को बड़ा आराम सा मिलता है उसको देख करके। एट द स्टार्क आउटलाइन इल्ले एमेस्ट्रम, और वास्तव में ये इल्ले एमेस्ट्रम था टापू का नाम। इट वॉज, तो वो कौन से टापू के ऊपर है वो जा रहे थे, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है इले एमेस्ट्रम पर। इट वॉज ओनली ए ब्लीक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक, वास्तव में ये एक चट्टान सी थी, काले रंग की चट्टान ही थी। विद लिटिल वेजिटेशन, जहाँ पर बहुत कम ही पेड़ पौधे थे। मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, लेकिन ये देखने में बड़ा ही सुंदर था। नेक्स्ट है, वी एंकर्ड ऑफशोर फॉर द नाइट, हम रात को रुकने के लिए लंगर डाल लेते हैं। ठीक है, जहाज़ को रोकने के लिए उसको बांधना पड़ता है, लंगर डालना बोलते हैं उसको, एंकर्ड फॉर द नाइट। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग एट ऑल 28 इनहिबिटेंट्स का मतलब होता है निवासी, और वहाँ पर रहने वाले 28 के 28 जो लोग थे ऑफ द आइलैंड, चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस अशोर, और वो भी बड़े खुश थे जैसे ही हम उनके पास है वो उनको मिलने के लिए, यानी कि हम आराम के लिए उनके पास जाते हैं। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, कहते मेरे पैरों के नीचे दोबारा से ज़मीन आ गई थी। माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, और मैं लैरी और हर्बी की बहुत प्रशंसा कर रहा था। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर ड्राइएस्ट स्ट्रेस होता है तनाव, जो कि बड़े ही खुश थे और बड़े ही ऑप्टिमिस्टिक होता है। एक प्रकार से ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है कि आशावादी थे वो। एंड ऑफ मैरी, और मैरी के बारे में भी मैं बड़ा ही अच्छा मेरे विचार थे। हु स्टेड एट दी व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, जिसने जहाज़ का जो व्हील होता है, स्टीयरिंग जिसको बोल देते हो, उसको उसके ऊपर वो खड़ी रही उसको पकड़ करके, मतलब उन विपत्ति के घंटों के अंदर। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ ए 7 ईयर ओल्ड गर्ल, और मैं 7 साल की बेटी का भी बड़ा ही सोच कर रहा था, उसके बारे में बड़ा ही प्राउड फील कर रहा था, गर्व महसूस कर रहा था। हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट ए हेड इंजरी, जिसके सिर में हालांकि चोट लग गई थी, फिर भी उसने अपनी चोट के बारे में कोई चिंता नहीं की, हमारे को परेशान नहीं किया। विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशन, जिसके 6 ऑपरेशन हुए थे बाद में, टू रिमूव ए रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल, क्योंकि उसकी जो उसकी चमड़ी थी और जो उसकी खोपड़ी थी उसके बीच में खून का धब्बा है वो जम गया था। एंड ऑफ ए 6 ईयर ओल्ड बॉय हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, और वो 6 साल का जो बच्चा था जिसको मौत से भी डर नहीं लग रहा था। तो मेरे को इन सभी के ऊपर, लैरी है, ठीक है, हर्बी है, मैरी है, और जोनाथन है, और सू है, उनके ऊपर बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा था। तो स्टूडेंट, विद दिस वी हैव फिनिश्ड अवर रीडिंग ऑफ द चैप्टर वी आर अफ्रेड to die if we can all be together. I hope that you will read it by your own now. In the next video we will do question answers of this chapter. Till then, bye bye.